Hello guys, welcome to Manpraz Academy. Today's topic is एट्रेसिया एंड फिस्टूला। एट्रेसिया और फिस्टूला क्या होता है, ये एक पेडियाट्रिक का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो। ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक्स को। और हम इस तरीके से समझाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपको एक भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आपके दिमाग में डायरेक्ट सेट हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा और आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आपको नोट कॉपी लेकर और पेन हाथ में लेकर लेक्चर आराम से देखना है। आपको एकदम ये ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाइएगा, इतना जान लीजिए। विदाउट स्किप किए हुए देखना है। सबसे पहले एट्रेसिया और फिस्टूला को एक साथ बोलते हैं ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला। ये एक तरह से GI एनोमली भी इसको बोलते हैं। GI एनोमली है, ये एक तरह से GI एनोमली है जो कि एक तरह से डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के कारण होता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? कंजेनाइटल डिफेक्ट्स का मतलब हुआ जो बर्थ के समय या जन्मजात ही मतलब हो जाता है, जन्म से पहले ही हो जाता है। शरीर के अंदर किसी भी तरह का डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होता है तो उसके कारण से होता है। तो फेस्टूला या एट्रेसिया जो होता है कंजेनाइटल डिफेक्ट है। कंजेनाइटल डिफेक्ट यही कि जब मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में होता है, फीटस के अंदर एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में होता है, उस टाइम में अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट्स होता है, चाहे वो सेल टिश्यू का ही ग्रोथ ले लीजिए, वहाँ ग्रोथ हो रहा है तो सही से नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का डिफेक्ट आता है तो इसके कारण एट्रेसिया और हमारा फिस्टूला होता है। जो कि आप किसी मेंटरनल प्रॉब्लम के कारण हो, मतलब माता के किसी भी तरह का किसी बॉडी फंक्शन या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो उसके कारण से हो, या बच्चे के अंदर किसी भी तरह का डेवलपमेंट डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो उसी में ये GI एनोमली के अंदर आता है हमारा TEF। इसको TEF बोलते हैं, जिसको ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टूला बोलते हैं। ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो कनेक्शन करवाते हैं, मतलब कि दो ऑर्गन का हमारा पार्ट का जो है कि का वर्क, मतलब दो पार्ट का हमारा समझ सकते हैं कि मतलब डिफेक्ट होता है। जैसे कि एक ट्रैकिया हमारा और दूसरा हमारा इसोफेगस, ये दोनों के बीच में किसी भी तरह का मतलब एक तरह से समझ लिए एबनॉर्मली कनेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण से होता है। एक एक करके हम दोनों चीज़ को समझेंगे। देखिए पहले एट्रेसिया समझते हैं। पहले तो नॉर्मल, अब ये समझ गए कि ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है जो कि बच्चों में देखा जाता है, मतलब बच्चों में देखा जाता है। तो मतलब एक तरह से जन्मजात कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, मतलब जन्मजात से ही बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके साथ ही आता है। और कभी कभी एक्वायर्ड भी होता है, लेकिन वो एक तरह से इंजरी या ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है। लेकिन ये एक तरह से जो जन्मजात होता है वो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स ही होता है। हमारा फिस्टूला और एट्रेसिया जो होता है कंजेनाइटल ही होता है, इतना ध्यान रखें। तो नॉर्मल हमारा जैसे मान लीजिए ये हमारा इसोफेगस है और ये हमारा एस्टोमक है। अब इधर से हमारा मान लीजिए ये हमारा ट्रैक या विंड पाइप है। क्या है? ये विंड पाइप है। इधर समझने के लिए बस है, ये विंड पाइप है। ये अब नॉर्मल है, ये जो है कि ये लंग्स में इधर जा रहा है, इधर लंग्स में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये दोनों मतलब एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये पूरा फिगर को मतलब उतना गौर नहीं करना। ये स्टोमक है, ये हमारा इसोफेगस है, ये स्टोमक है, ये हमारा विंड पाइप है। ये क्या है? विंड पाइप है, जिसको हम लोग ट्रेकिया भी बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा इसोफेगस हो गया, इसोफेगस। ये हमारा स्टोमक हो गया। अब इसमें कोई, ये नॉर्मल फिगर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल जब एबनॉर्मल हो जाएगा तब कंडीशन होता है, समझे? तो कंडीशन जब खेला कब शुरू होता है? जब किसी भी तरह का डिफेक्ट्स होता है, और जब डिफेक्ट्स होगा तब दिक्कत होता है। तो देखिए एट्रेसिया में क्या होता है, एट्रेसिया देख रहे हैं हम लोग, एट्रेसिया भी देख रहे हैं। एट्रेसिया में क्या होता है कि एक तरह से एट्रेसिया को क्या बोलते हैं? एब्सेंट कंटिन्यूटी। एब्सेंट कंटिन्यूटी मतलब अब मान लीजिए कोई ऑर्गन जो हमारा है, ये हमारा इसोफेगस है, ये कंटिन्यू आना चाहिए कहाँ तक? एक तरह से स्टोमक तक आना चाहिए था। ये हमारा जो ऑर्गन था ये स्टोमक तक आना चाहिए था, बट यहीं पर हमारा ये लॉक हो गया। क्या हो गया? यहीं पर लॉक हो गया। इट मीन्स इट इज एट्रेसिया। अब ये हमारा जो इसोफेगस था वो स्टोमक से कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जुटा, बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया मतलब इट्स नाउन एज एट्रेसिया। तो ये
क्या होगा, अब्सेंट, कंटिन्यूटी अब्सेंट हो गया, या अब्सेंट ओपनिंग, ओपनिंग जो है कि अब्सेंट हो गया, या हमारा ब्लॉक हो गया, जो है कि इसका जो ल्यूमेन है, मतलब समझ सकते हैं ल्यूमेन जो हमारा ओपनिंग होता है वो ब्लॉक हो गया, तो उसको बोलेंगे, कंडीशन को एट्रेसिया बोलेंगे। ये चीज समझ गए, देख लीजिए ये एट्रेसिया का फिगर, स्टोमक ये हमारा, ये हमारा इसोफेगस, इसोफेगस, ये हमारा स्टोमक, ये हमारा ट्रेकिया। इतना समझ गए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा एट्रेसिया है, ये हमारा क्या है, एट्रेसिया है। यहां पर आना चाहिए था, कंटिन्यूटी होना चाहिए, अब्सेंट हो गया, इसको हम बोलेंगे एट्रेसिया, जो कि एक नॉर्मल आना चाहिए था, लेकिन एबनॉर्मल हो गया, यहां पर कनेक्शन ब्लॉक हो गया, ये लाइनिंग जो है कि एक तरह से कंटिन्यूटी हमारा नहीं रहा, इसोफेगस में नॉर्मल ये नहीं जुटा, तो इसको एट्रेसिया बोल देंगे। वही अब फिस्टुला क्या होगा, देखिए फिस्टुला, अब फिस्टुला का मतलब है कि एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस, मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। फिस्टुला का मतलब क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड फेस्ट्यूला। इतना समझ गए। फिस्टुला का सीधा मतलब है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड फिस्टुला, मतलब ये दोनों के बीच में अगर कनेक्शन हो गया, इट मीन्स ये फेस्टुला। अब यही यहाँ अब्सेंट था, यहाँ ओनली जो ऑर्गेन आना था, मतलब कि पार्ट को यहाँ कंटिन्यूटी होना चाहिए था, ये नहीं है, ये अब्सेंट हो गया था, इट्स नाउन एज एट्रेसिया, बट फिस्टुला इज एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड फेस्टुला। बस इतना याद रखना है, ये चीज बस फेस्टुला इतना बस याद रखिएगा, आपको किसी चीज का दिक्कत नहीं। अब ये कनेक्शन हो गया, अब इसी में टाइप्स अलग अलग हो जाता है, तो टाइप्स को देख, फिस्टुला को समझ गए किसी भी तरह। अब मान लीजिए यहाँ विंड पाइप है, यहाँ सोच सकता था कि एक तरह से यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है, तो ये एक तरह से इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। जब कनेक्शन बन जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, फिस्टुला। फिस्टुला कनेक्शन बनवा रहा है, एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बनवा रहा है, लेकिन एट्रेसिया क्या हो रहा है, ओपनिंग को ब्लॉक कर दे रहा है। लेकिन फिस्टुला में ब्लॉकेज नहीं हो रहा है, इसमें ओपनिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहा, बस प्रॉब्लम यही है। बस फिस्टुला और एट्रेसिया का मतलब, एट्रेसिया में ब्लॉक हो जा रहा है, फिस्टुला का ओपनिंग ब्लॉक नहीं हो रहा, किसी दूसरे में कनेक्ट हो रहा है। अब दूसरा इसका क्या इसका टाइप्स देखिए, ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है, ये हमारा टाइप फर्स्ट है, और ये हमारा टाइप सेकेंड इधर है, इधर है टाइप सेकेंड ये है। इसमें क्या होगा, एट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल फेस्टुला, एट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल फेस्टुला। देखिए एट्रेसिया हुआ, एक तरह से इस यहां पर एट्रेसिया हुआ, कनेक्शन बंद हुआ, ये कनेक्ट किससे हो गया, ट्रेकिया से हो गया। एट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल फिस्टुला, प्रोक्सिमल के ऊपर देखिए एट्रेसिया, ये यहाँ ब्लॉकेज हुआ सबसे पहला चीज, और दूसरा कनेक्ट कहाँ से हो गया, ट्रेकिया से, उसमें भी कहाँ प्रोक्सिमल फिस्टुला ऊपर की ओर हुआ तो प्रोक्सिमल होगा। यही अब हम देखते हैं टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड ये हमारा, ये देखिए एट्रेसिया हुई तो डिस्टल फेस्टुला, डिस्टल मतलब दूर हो गया, देखिए ये इसोफेगस से दूर हो गया, ज्यादा दूर हो गया, ये ऊपर की ओर था, ये नीचे की हो गया तो प्रोक्सिमल, ये पास मतलब इसोफेगस से जो कि ऊपर लाइनिंग की ऊपर ओर है तो उसको प्रोक्सिमल फेस्टुला बोलेंगे, एट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल फेस्टुला। लेकिन यहाँ पर देखिए दूर हो गया, ये नीचे की ओर से है, इसको हम लोग लोअर फिस्टुला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लोअर। ये अपर फिस्टुला, यहाँ पर आप लोग अपर भी लगा सकते हैं, अपर फिस्टुला भी बोल सकते हैं, इसको लोअर फिस्टुला भी बोल सकते हैं, समझे। लोअर मतलब नीचे की साइड से, जैसे स्टोमक जुट रहा है तो उसको बोल सकते हैं। तो ये डिस्टल मतलब दूर से कनेक्टेड है, मतलब इसोफेगस जो है कि निचला पार्ट हमारा कनेक्टेड हो गया ट्रेकिया से, तो क्या हो गया, एट्रेसिया हुई तो डिस्टल फेस्टुला। एट्रेसिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एट्रेसिया यहाँ पर देखिए, ये एट्रेसिया यहाँ समझाए थे, ये यहाँ पर एट्रेसिया भी देखने को मिल रहा है और कनेक्शन हो गया, फिस्टुला भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी देखिए इधर एक एट्रेसिया भी देखने को मिल रहा है और फिस्टुला भी देखने को मिल रहा है, तो दोनों चीज है। उसके बाद फोर्थ टाइप में क्या, फोर्थ में एट्रेसिया हुई तो डबल फिस्टुला, एट्रेसिया हुई तो डबल फिस्टुला। देखिए
उसके बाद देखिए यहाँ जैसे एट्रेसिया हुआ, यहाँ का कनेक्शन बंद हो गया, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग हो गया, डबल फिस्टुला बन गया। तो ये हमारा 5 टाइप था इस ढंग से। फर्स्ट ये 5th टाइप में आता है, लेकिन फिस्टुला यहाँ पर एक ही देखने को मिलता है। तो इसका 5 यही टाइप है। इसको ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला बोलते हैं। इसको ऑल ओवर क्या बोलते हैं? ट्रैकियो इसोफेजल फेस्टुला, ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला, इसको पूरा मिलाकर बोलते हैं। अब यहीं पर टाइप 1 ये था जिसमें कि एट्रेसिया ओनली प्रेजेंट था। टाइप 2 में हमारा क्या प्रेजेंट? एट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल फिस्टुला, मतलब ट्रैकिया विथ एट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल फिस्टुला भी प्रेजेंट था। उसके बाद टाइप 3 में हमारा एट्रेसिया विथ डिस्टल फेस्टुला प्रेजेंट था। एक बार फिगर बना के, डायग्राम बना के एक बार और देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा थी नहीं, 2 बार एक बार आराम से शांति से देखना पड़ेगा। सिर्फ आप अभी बना लीजिए फिगर को, इतना, इससे ज़्यादा कुछ इसमें लिखने का क्या है? इसमें लिखना क्या है? ज़्यादा डिफिनीशन यही है, समझ लीजिए यही है, बस इतना ही डिफिनीशन समझ लीजिए। इसमें कोई ज़्यादा लिखाने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़। माइंड में एक बार फिट हो गया, लिखा हुआ कहीं भी रखा जाएगा, कोई भूल जाइएगा फिर। लेकिन यहाँ पर जब आपके माइंड में फिट हो जाएगा तो फिर वो मेमोरी में जब फिट हो जाता है तो कभी नहीं, कहीं नहीं खोएगा, इतना याद रखिए। तो उसके बाद इसमें देखिए, इसमें देखने को जो क्लिनिकल साइन होता है देखने को मिलता है, 3 साइन देखने को मिलता है। 3 साइन देखने की, इसको बोल सकते हैं आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हो क्यों रहा है? मेंटेनल प्रॉब्लम्स या कंजेनाइटल डिफेक्ट्स या कंजेनाइटल डेवलपमेंट डिफेक्ट्स के कारण हो रहा था। ये चीज़ नॉर्मल है, कंजेनाइटल डेवलपमेंट डिफेक्ट्स के कारण हो रहा है, चाहे वो मेटरनल में कुछ कमी के कारण हो रहा है या बच्चे में किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, इसके वजह से हो रहा था। कंजेनाइटल डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है तो उसके कारण ही जो ग्रोथ हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम रहा था, इसलिए हो रहा था। काउजेज में लिख दीजिएगा। लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में या साइन सिम्टम्स भी देखे तो 3 साइन देखने को मिलता है। 3 साइन का मतलब क्या है? सबसे पहला चॉकिंग, दूसरा सी कौन सी है? दूसरा सी में हम लोग लिखेंगे कफिंग, तीसरा सी में क्या लिखेंगे? और CH, हाँ चॉकिंग सही है, चॉकिंग, कफिंग, और उसके बाद साइनोसिस। क्या होगा? साइनोसिस। अब इसका कहने क्या मतलब? देखिए मान लीजिए कि कहाँ दिखा है आपको? हाँ यहाँ पर देखिए 3rd फिगर में ये चीज़ देखिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई फूड कंटेंट आया, यहाँ रुक गया, फूड कंटेंट दिए रुक गया, तो यहाँ चॉकिंग होगा, फर्स्ट टाइम चॉकिंग होगा। उसके बाद अब यहाँ पर मान लीजिए कोई फूड कंटेंट इसमें है तो ये वापस गया, तो ट्रेकिया में इरिटेशन होगा, म्यूकस में वहाँ इरिटेशन होगा, तो क्या होगा? कफिंग होगा वहाँ पर। उसके बाद ये अब फूड कंटेंट कहाँ चल जाएगा? विंड पाइप के थ्रू लंग्स में चल जाएगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंजेस में दिक्कत होगा, गैस एक्सचेंजेस में दिक्कत होगा। गैस एक्सचेंजेस में जब दिक्कत होगा तो क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस। तो यही 3 साइन जो है कि देखने को मिलता है। तो ये चीज, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको अब सही करने के लिए, अब मान लीजिए इसको, जैसे कि मान लीजिए इसको डायग्नोसिस करना, क्या करना है? डायग्नोसिस करना। तो डायग्नोसिस में हम लोग जैसे कि एक तरह से जैसे डायग्नोसिस में हम लोग कर सकते हैं, समझिए तो जो हमारा एक तरह से एनजी ट्यूब हो जो होता है, एनजी इंसर्शन, एनजी ट्यूब जब डालेंगे तो वो चीज़ पता चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ डालेंगे तो यहाँ आके रुक जाएगा, इंसर्शन मतलब करेंगे तो रुक जाएगा, तो खुद पता चल जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा कुछ होता है तो एक्सरे वगैरह कराएंगे, तो ये चीज़ डायग्नोसिस में पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जैसे कि अब हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ मान लीजिए हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए। अब देखिए सबसे पहला बात मैनेजमेंट, अब मान लीजिए खाना अब नहीं, इसको खाने में बच्चे को दिक्कत हो रहा है, बहुत समस्या है, तो इसमें क्या करेंगे? PEG, परक्यूटेनियस इंडोस्कोपिक
गैस्ट्रोटोमी। तो ये चीज अब क्या हो गया, पीईजी का मतलब परक्यूटेनियस इंडोस्कोपी गैस्ट्रोमी। अब देखिए क्या होता है, अब ये हमारा मान लीजिए माउथ है, ये मैं ट्रेकिया, ये हमारा स्टोमक है। तो अब इसमें मान लीजिए ये हमारा हो जाता है फूड बैग हो जाता है, ये हमारा फूड बैग है, फूड बैग है। अब ये हमारा ये क्या है, ये हमारा पीईजी पाइप है। क्या है, पीईजी पाइप है, पीईजी पाइप। इसमें अब फूड कंटेंट है, लिक्विड रहेगा। अब ये डायरेक्ट स्टोमक में दे देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भी एबनॉर्मल कनेक्शन है, यहाँ पर भी ब्लॉकेज है, तो ये चीज़ यहाँ पर खाना डालेंगे यहीं रुक जाएगा, इधर से दे नहीं सकते, विंड पाइप के थ्रू से दे नहीं सकते हैं। तो ये समय प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीईजी का हेल्प लेंगे, मतलब परक्यूटेनियस इंडोस्कोपी गैस्ट्रोटोमी। डायरेक्ट स्टोमक में ये डाल देते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टोमक में डाल देते हैं, फूड कंटेंट को डायरेक्ट स्टोमक में डाल देंगे, तो उसी को बोलते हैं परक्यूटेनियस इंडोस्कोपी गैस्ट्रोटोमी। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए ये चीज हो गया, ये एक तरह से ट्रीटमेंट था। उसके बाद हम लोग करेंगे सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा, सर्जरी में जैसे कि अब मान लीजिए जब एडल्ट बच्चे को तुरंत मतलब ये जब जन्म लेता है तो उस वक्त समय नहीं करना, जब बच्चा एडल्ट हो जाएगा, जब बच्चा एडल्ट हो जाएगा तो एडल्ट में क्या हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कर सकते हैं रिपेयरमेंट ऑफ फिस्टूला। जैसे कि मान लीजिए ये फिस्टूला है, तो ये यहाँ से अब कट कर देंगे और इधर इसको जोड़ देंगे, अब इधर इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिपेयरमेंट ऑफ फिस्टूला। या जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर एट्रेसिया हो रहा, तो रिपेयरमेंट ऑफ एट्रेसिया, ये सब क्या करेंगे, एक तरह से ब्लॉकेज को यहाँ से हटा के यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो यही सर्जरी होता है, रिपेयरमेंट ऑफ फिस्टूला, ये चीज होता है। उसके बाद या रिसेक्शन ऑफ फिस्टूला, ये चीज भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोग की समझ आया। इसमें ज़्यादा कोई मेडिसिन का ये कोई रोल नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन देने से ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक तरह से सर्जरी से ही करेक्शन होता है इसका। तो ये चीज़ रिपेयरमेंट ऑफ फिस्टूला होता है। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से शायद ख़त्म हो गया है, इसमें इतना ही है। अब उसके बाद अगर ज़्यादा है तो आप इसमें कुछ मतलब कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, फीडबैक दीजिए, जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और जो भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो, फिरेंगे। जय हिंद। फिर